कि कांच की सी खनक थी उसकी हंसी में। बातें करते करते बात कम करती मगर हंसती ज्यादा थी। कहने लगी कि एक दुख है, कहने लगी कि एक दुख है जो चिराग की लौ की तरह मेरे दिल में रोशन है। मेरी हंसी मेरी नहीं। जब इंसान मुस्कुरा रहा होता है ना तो वो अपने अंदर उसके बहुत ज्यादा गम होते हैं। आप उसके ज़ाहिरी फेस से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मुतमईन है, ये खुश है, बिल्कुल ऐसे ही इसको है। जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ अनकही बातों को कैसे सुना जाता है। औलाद भी आजमाइश है आप पे। ऐसे ही है, ये बिल्कुल। हाँ, और दौलत भी आपके यहाँ जो है ना आजमाइश है। बिल्कुल। ये आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। जो दौलत है ये आज आपके पास है, कल किसी के पास है। तो इस पे ना आप जिंदगी का इन्हिसार ना करें। जाने अब दुआओं में मुझे कौन याद करता है, डूबने लगता हूँ समंदर उछाल देता है। बेटी है या बेटा है, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की तरफ से लेकिन देन ये है ना। चीज़ मर्द और ससुराल वाले नहीं समझते। असल में ये वो मर्द करता है जो उसकी वालदा के साथ उसके शौहर ने किया हो, ये ज़हन में बिल्कुल। रखें। अच्छा, जैसे कि आपका शायरी से बहुत ज़्यादा लगाव है, शायरी पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या कभी खुद लिखने की कोशिश की है? कोई शेर खुद लिखे हैं, कोई गज़ल, कोई नज़म खुद लिखने की कभी कोशिश की? जी, जी, मैंने आपको बताया था, मैंने शायरी लिखी है अच्छा। और नसरी नज़्म मैंने लिखी थी हुँ, ख़वातीन के हुँ। हवाले से। वो मैं अगर आप कहते हैं मैं आपको जी, पेश जी, भी बिल्कुल कर देता। सुनाएँ, बिल्कुल। वो था उसकी हँसी उसका उन्वान था। तो वो नसरी नज़म है कि काँच की सी खनक थी उसकी हँसी में। बातें करते करते बात कम करती मगर हँसती ज़्यादा थी। कहने लगी कि एक दुख है, कहने लगी कि एक दुख है जो चिराग की लौ की तरह मेरे दिल में रोशन है। मेरी हँसी मेरी नहीं, ये इसका एंडिंग है। यानी कि इसका मतलब ये है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है या हुँ, कंक्लूजन हुँ। आप कह लें, वो ये है कि जब इंसान मुस्कुरा रहा होता है ना तो वो अपने अंदर उसके बहुत ज़्यादा गम होते हैं। आप उसके ज़ाहिरी फेस से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मुतमईन है, ये खुश है, बिल्कुल ऐसे ही इसको है। ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। तो वो सिर्फ़ आपको अमलन दिखा रहा होता है कि वो खुश है, लेकिन वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा उसको परेशानी का, मसाइब का और इस तरह की चीज़ों का सामना होता है। और एक और मैंने कैफ़ियत का शेर लिखा, वो भी मैं आपको जी, सुनाता हूँ जी। कि हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ अनकही बातों को कैसे सुना जाता है। ये बिल्कुल, कैफ़ियत का शेर है, रोमांटिसिज़्म का शेर है, बिल्कुल, रोमानियत का शेर है। ऐसे तो ही इस तरह की चीज़ें कुछ हमने करते रहे साथ-साथ। तो वो फिर उसको मैगज़ीन का या हुँ, कुछ इस तरह के जो मैगज़ीन्स होते हैं जिसमें आपकी शायरी छप छप जाया करती है, आपके नाम के साथ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए इस तरह की चीज़ें की और तंज़ो-मज़ाक की भी कुछ चीज़ें इस तरह की करते रहे। तो बस साथ-साथ ये चीज़ें चलती रहीं और अपना सफ़र जो है सोशल एक्टिविज़्म का, फिलैंथ्रोपिस्ट का काम जो है वो साथ-साथ करते रहे। इससे ये हुआ कि एक तो कल्बी सुकून मिला और लोगों के दुखों का पता चला और लोगों के दुखों से सब्र आया कि अगर ये इतना ज़्यादा दुखी है ना या गमगीन है या परेशान है, तो मेरी परेशानी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। उससे पहले इंसान को ना जब किसी का गम नहीं ना देखता, तो उसको अपने गम बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं कि मेरे साथ ये मामला हुआ, ये मेरे साथ। इमाम अली मकाम का मैं आपको आखिर में एक वाक बता देता हूँ, उनका एक कोटेशन है, उनका एक फरमान है। कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा गम मिले ना, तो आप हुँ, मेरे गम को याद कर लीजिएगा। तो बिल्कुल ऐसे आपका ही है। गम जो है ना वो बिल्कुल कम लगेगा उस ऐसे गम ही के है, आगे। तो बिल्कुल ऐसे इमाम ही है। के गम के आगे तो किसी का गम कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही है, जैसे ही बिल्कुल। उन्होंने करबला के जो हम हमारे यहाँ जो है ना ऐसे ही है। एग्ज़ाम्पल है, मिसाल है, बिल्कुल। जो हकीकी वाक़या है। तो इसलिए जो है ना हमें सब्र-शुक्र करना चाहिए, जो अल्लाह ने हमें चीज़ें अता की हैं, उसको सब्र-शुक्र उस पे करना चाहिए। उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान पे आज़माइश होती है, कुछ फ़ेज़ेज़ ना इंसान के ऊपर आज़माइश होते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की सूरत में हो, बिल्कुल, चाहे वो परेशानी की सूरत में हो। औलाद भी आज़माइश है आप पे। ऐसे ही है, ये बिल्कुल। हाँ, और दौलत भी आपके यहाँ जो है ना आज़माइश है। बिल्कुल। ये आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। जो दौलत है, ये आज आपके पास है, कल किसी के पास है। तो इस पे ना आप ज़िंदगी का इन्हिसार ना करें। आप जितना हो सकता है लोगों की खिदमत करें, मदद करें लोगों की, उनके लिए मशाल राह बनें और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपकी ज़िंदगी बदलेगी और वो आपको इस दुनिया में भी बहुत काम देगी और आखिरत में भी। जाने अब दुआओं में मुझे कौन याद करता है, डूबने लगता हूँ, समंदर उछाल देता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मियाँ-बीवी में अक्सर और पेश लड़ाई इस वज़ह से होती है कि बीवी कहती है कि मुझे तुमने इस तरह से मतलब ब्रांडेड चीज़ें नहीं लेके दी, ये नहीं किया। और मर्द की ज़्यादातर ये शिकायत होती है कि मुझे औलाद के हवाले से जेंडर इश्यू बहुत ज़्यादा आता है कि मेल और फीमेल, कि बेटा है या बेटी है। तो इस हवाले से आप क्या लोगों को आगाही देंगे, क्या गाइडेंस करेंगे कि इस तरह से ये अपने माशरे में एक गलत मिथ ये लोग क्रिएट करते हैं कि औरत पैसे के पीछे जाती है और मर्द जो है वो कहता है तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने जो है वो औलाद मेरी बेटा होना चाहिए था या बेटी होनी चाहिए थी। इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, ये आपने सवाल ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। इसमें मैं अब क्या इस पे आप देखिए मेरी बात सुनें, हुँ, ये मियाँ भी मैं समझता हूँ उसको भी इतनी अक्ल नहीं है और बीवी भी हुँ, माशाल्लाह वो ब्रांडेड की नज़र है, मेयारात बिल्कुल। ये मेयारात की जंग है। बीवी आजकल क्योंकि पहले मैं लोग बीवी का जवाब दे बिल्कुल देता हूँ, ऐसे ही वो हैं। मेयारात के ऊपर कि एथनिक का सूट बिल्कुल। आपने नहीं लेके दिया, फलाँ मुझे हाँ सूट नहीं जी, लेके दिया, आपकी तो तनख्वाह इतनी है कि ऐसे इस ही। पे 1 वक़्त का खाना 2 वक़्त की रोटी नहीं पूरी होती, तो आप बिल्कुल, मेरी शॉपिंग क्या करके देंगे? ये तो रही एक साइड। जो बिल्कुल, आपने दूसरी बात की ना, ये तो मुआशरे के अंदर देखिए ये तो अल्लाह की देन है ना, देखें बिल्कुल। बेटी है या बेटा है, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की तरफ से लेकिन देन ये है ना। चीज़ मर्द और ससुराल वाले नहीं समझते। बहुत से ऐसे केसेज़ हमारे हाँ, हाँ। आए दिन वायरल हुए हुँ, होते हैं, हुँ, पुलिस हुँ, केसेज़ बने होते हैं कि हुँ। बेटी हो गई तो तशद्दुद का निशाना बना दिया। ये सारी चीज़ें ये क्यों और इसको कैसे रोका जा वो सकता है? इसलिए ऐसे इसके असल में ये रूनुमा वाक़यात इसलिए होते हैं कि जहालत है ना, मैंने आपको हुँ, बताया कि जो असल में ये वो मर्द करता है जो उसकी वालिदा के साथ उसके शौहर ने किया हो, ये ज़हन में बिल्कुल। रखें, फिर वो आगे करता है ये मामला। हुँ, ये हमेशा आप इसकी अगर टेक्नीक देखें ना, गहराई देखें, बिल्कुल। तो ये उनके यहाँ होता है जिनके साथ हुआ होता है। और जो पढ़े-लिखे लोग हैं ना, जो जो ये चीज़ें समझते हैं, हुँ, वो ऐसे कभी नहीं करते और इस तरह के मामलात नहीं ये जाहिल लोग करते हैं, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं है। पुराने ख़्यालात के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर नुकसान भी तो उठाते हैं ना, जब बिल्कुल। वो अपने बेटे का या बेटी का घर ख़राब करते हैं, हुँ, जो किसी का करता है फिर उसके साथ भी होता है। डेफ़िनिटली मकाफ़ात अमल है, वो तो कितने दिन होता वो है। कर लेगा। बिल्कुल। तो फ़िरौन जो था ना, हुँ, वो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते थे कि इससे जान कब छूटेगी? उन्हें 40 साल बाद दुआ कबूल हुई। हम तो कहते हैं ना कि अभी दुआ कबूल हो जाए, बिल्कुल ये ऐसे ही है। सास हमारे साथ ज़ुल्म कर रही है, ये नंदे आके घर में बोलती हैं, तो इससे ऐसे हो जाए, इसकी शादी हो जाए, ये अपने घर जाए, फिर इसको पता चले, तो वो ऐसे-ऐसे ही दुआ मुकम्मल होगी ना बिल्कुल आपकी ऐसे ही है। पूरी होगी। तो एकदम तो नहीं होगी, तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये सोच नहीं करनी चाहिए, हुँ, इससे बिगाड़ पैदा होता है माशरे के अंदर और तबाही और बर्बादी की तरफ जो है ना लोग गामज़न होते हैं। हुँ, ठीक है। आखिर में आप मुझे कोई अपनी फ़ेवरेट ग़ज़ल या फिर कोई पोएट्री जो ऐसी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो सुनाइए? जी, मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ। जी, जी। एक नासिर काज़मी का शेर है, कहते हैं हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। नासिर काज़मी का शेर है। जी, जी। फिर मैं आपको एक जमाल लसानी का एक शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि कुछ फूल हैं और कुछ हैं कलियाँ। एक मुखन्नस ने फूल भेजे हैं। मुखन्नस आप जानते हैं कि जी, जी। शी-मेल जी, जी। जी, के जी। जो ज़िमरे में होते हैं ना लोग जी, उनको जी। कहते हैं। कहते हैं कि कुछ फूल हैं, कुछ कलियाँ। एक मुखन्नस ने फूल भेजा यानी कि उसने मोहब्बत का इज़हार इस तरह से किया है। ये हुँ, कैफ़ियत का शेर है। फिर उसकी आँखें बताऊँ कैसी हैं, झील सैफुल मलूक जैसी हैं। ये भी हरफ़ तशबीह का शेर है। फिर जी। गालिब का आपको एक मैं शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि बाज़ीचा इत्फ़ाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मेरे आगे। ईमा मुझे रोके हैं और खींचे हैं मुझे कुफ़्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। मिर्ज़ा असदुल्लाह वाह! खां गालिब। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच नुमान साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और जी, हमारे साथ शुक्रिया। इतनी मज़े-मज़े की और इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की। थैंक यू सो जी, मच। आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और यानी कि इतनी इज़्ज़त दी और मुझे मौका दिया अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बात करने का। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर।